Hello everyone, welcome to yet another video of Abhasar Maths. So today what we are going to do, we are going to study about numbers, all right? So students, numbers have been broadly divided into two categories, real numbers and imaginary numbers. जितने भी numbers के बारे में आप पढ़ते हो वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, रियल एंड इमेजिनरी. नाउ what are real numbers? The numbers that exist in reality. जो भी numbers actually exist करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और जो जिनका यूज हम करते हैं, वो होती है रियल नंबर्स. ऑलराइट. एंड इमेजिनरी नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स जो हमारे थॉट्स में हैं, द नंबर्स विच आर देयर इन आवर इमेजिनेशंस, दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी. ओके. इनका दूसरा नाम क्या है चिल्ड्रन? इमेजिनरी नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? बिना एग्जाम्पल के इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स. व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? लाइक अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, अंडर रूट -3. सो रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो ऐसे कोई नंबर होते नहीं है, बट ऐसे हमारी इमेजिनेशंस में है. ठीक है. सो दीज आर इमेजिनरी नंबर्स. और क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इमेजिनरी नंबर्स, जिनका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल एंड इरैशनल. दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, फर्दर रैशनल एंड इरैशनल. नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? क्या है रैशनल नंबर्स? क्या है? तो आप सभी क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते ही आ रहे हो रैशनल नंबर क्या है. सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. जहां पर p और q क्या है? इंटीजर्स हैं. नाउ आप सोच रहे होगे कि इंटीजर्स के लिए सिंबल z क्यों यूज हो रहा है? तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. जो सिंबल z है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ जर्मन वर्ड विच इज जाहलेन. दिस इज अ जर्मन वर्ड जिसको जाहलेन कहते हैं, एंड इट मीन्स टू काउंट. जिसका क्या मतलब होता है? टू काउंट. फाइन. तो rational numbers is defined as any number that can be written in the form of p by q, where p and q are integers, and there is one more condition: q cannot be equal to 0. q should not be equal to 0. All right. Now next thing is where p and q are co-prime. Where p and q are co-prime. So this is the complete definition of rational numbers. I hope it is clear to you all. Now let us come to irrational numbers. तो again अगर definition बतानी हो तो you can say कि irrational numbers are those numbers which can't be written in the form of p by q. Okay. So let us understand them with some examples. Students, you know the rational numbers, you all know. किसी भी इंटीजर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना वो रेशनल नंबर होता है, सबको पता है. इरेशनल नंबर्स क्या हैं? जनरली नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं उनको अगर हम रूट्स में लिखते हैं, देन दे आर इरेशनल नंबर्स. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, रैशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस समझने के लिए हमें क्या करना होगा? डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प लेनी होगी. इनफैक्ट डेसिमल एक्सपेंशन सबसे बेस्ट मेथड है दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने का. सो लेट अस सी. और बाकी स्टूडेंट्स जो भी आप नंबर्स पढ़ते हो, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम, कंपोजिट, एवरी नंबर comes under this category, rational number. Okay, so I hope it is clear. Let us come to decimal expansion of rational and irrational numbers. ठीक है. So students, decimal expansion
Now, you know that decimal expansion of any number is of two types. Either it is terminating or it is non-terminating. अब ये देखना है कि what is the meaning of terminating and non-terminating. Terminating, as you can see, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि terminating क्या है. Something that gets over, something that gets finished. कोई ऐसी चीज जो खत्म हो जाती है, अपने अंत तक पहुंच जाती है, उसको कहते हैं terminating, जो फिनिश हो जाती है. ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो वो होता है रैशनल. अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो नंबर कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा. ठीक है, अब टर्मिनेटिंग का हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है. सपोज एक रैशनल नंबर है 3/5. अब अगर डेसिमल एक्सपेंशन इसका हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? 3 को 5 से डिवाइड करोगे आप तो आंसर विल बी 0.6. अब ये 6 के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, 6 के बाद ये आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है, डिवीजन जो भी इसका है डेसिमल एक्सपेंशन में. हेंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर द नंबर इज रैशनल. ओके, नाउ नॉन टर्मिनेटिंग is further divided into two categories. Either it is non-terminating recurring or it is non-terminating non-recurring. Okay, so what is the meaning of recurring? Recurring बहुत ही simple है. recurring का मतलब होता है repeating. Okay, so recurring means repeating. Okay, so suppose let us take another example. Suppose 2/3. 2/3, if you divide, get its decimal expansion, you will get 0.666, and it will continue. It is never going to end. ठीक है. सो अगेन चिल्ड्रेन, अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है तो नंबर कैसा होगा? रेशनल. ओके, किस तरह का नंबर होगा? वो रैशनल नंबर होगा. नाउ द लास्ट वन, if the decimal expansion is non-terminating non-recurring, then the number is irrational. ठीक है. ओके, अब हम लोग इसको समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है. सी, जैसे रैशनल नंबर में अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो सेम सेट ऑफ डिजिट्स विल रिपीट एवरी टाइम. सेम सेट ऑफ डिजिट्स, सपोज इट इज 2.262, लाइक दिस. सो इट मीन्स ये जो बार लिखा है इसका मतलब है कि यही 62 ही रिपीट होंगी. इसके ऊपर ये देखो बार नहीं है, इसका मतलब ये 2 रिपीट नहीं होगा. तो अगर इसको हम और एक्सपैंड करके लिखें तो दिस इज 2.2 62 62 62 and so on. So this is non-terminating recurring decimal expansion. तो ये है रैशनल नंबर. अब व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर क्या है? तो इसमें क्या होता है कि डिजिट्स तो रिपीट तो होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, एंड नहीं होगा, बट एवरी टाइम डिफरेंट सेट्स ऑफ डिजिट रिपीट. हर बार अलग अलग डिजिट रिपीट होंगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एग्जाम्पल, सो यू कैन सी सपोज 6.10. okay, then next time it is 100, next time it is 1000 and so on. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी पहली बार 10 था, फिर 100, इस तरह से चेंज हो रहा है. और ये डॉट डॉट का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये डिफरेंस है रैशनल और इरेशनल का. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, एंड if you like the video, please hit the like button and also subscribe the channel. Thanks for watching.